नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि करवा चौथ व्रत कब है, करवा चौथ व्रत के दिन किस समय आप पूजन करें, यानी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, और पूजा की सरल विधि क्या है, कैसे आप करवा चौथ के दिन पूजन करके अपने पति की लंबी आयु की कामना कर सकती हैं और अपने घर परिवार में खुशहाली बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे, क्योंकि जो लोग इस साल से करवा चौथ रखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये सरल विधि जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है जिन लोगों के पास वक्त की कमी है, जो लोग जॉब कर रहे हैं और ज़्यादा करवा चौथ पूजा का विधान नहीं जानते। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 4 नवंबर को शाम को 3:24 से चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी और चतुर्थी तिथि 5 नवंबर को 5:14 में समाप्त होगी। तो चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और 4 नवंबर की शाम पूजा का मुहूर्त कब है, जिस समय आपको पूजन करना चाहिए। तो देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। शाम को 5:30 से, यानी 5:30 से लेकर के 6:45 तक, 5:30 से 6:45 तक आप करवा चौथ का पूजन कर लें। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। और चंद्र उदय होने का समय क्या है ये भी आपको बता दें। तो चंद्र उदय होने का समय 4 नवंबर को है 8:15। तो 8:15 के आसपास चंद्रोदय होगा। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का अलग अलग समय होता है। दिल्ली में जो चंद्रोदय है वो लगभग 8:30 बजे के करीब है, यानी 8:15 से 8:30 के बीच दिल्ली में चंद्रोदय हो सकता है। तो चंद्रमा कुछ समय लेता है। करवा चौथ के दिन तो विशेष रूप से इंतजार कराता है। तो देखिए, करवा चौथ व्रत महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और हर साल ये व्रत कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। हर साल महिलाएं इस व्रत का इंतजार करती हैं कब कार्तिक मास शुरू हो, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आए और वो करवा चौथ का व्रत करें। ये जो व्रत है ये दिवाली से लगभग 10-11 दिन पहले पड़ता है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। दिवाली से 10-11 दिन पहले करवा चौथ का व्रत हर साल मनाया जाता है। और इस व्रत का जो मुख्य उद्देश्य है, पति की लंबी आयु के लिए पत्नी इस व्रत को रखती है। जिन लोगों की मैरिज फिक्स हो गई है वो कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत की पूजा विधि क्या है आइए समझते हैं, और किस देवी देवता की उपासना पूजन करवा चौथ के दिन करना चाहिए। देखिए, जो ये करवा चौथ का व्रत है ना, ये सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है, यानी 4 नवंबर को सूर्योदय से पहले ये व्रत शुरू हो जाएगा। सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर लें और चंद्रोदय के बाद ये समाप्त होता है। जब चंद्रमा उदित होगा तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा और फिर इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके, चंद्रमा के दर्शन करके, पति के दर्शन करके फिर इस व्रत को समाप्त किया जाता है। तो इस तरह से ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रोदय से पूर्व शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो भगवान शिव का पूजन, माता पार्वती का पूजन, गणेश जी का पूजन, नंदी का पूजन, कार्तिकेय जी का पूजन, ये विधि विधान से इनका पूजन किया जाता है। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, तेल, कंघी, लिपस्टिक, जो सामग्री वो चाहें अर्पित कर सकती हैं। चुनरी, साड़ी, जो चाहें आप सामग्री, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से सामग्री एकत्र करके आप माँ पार्वती को अर्पित कर सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि वो आपके सौभाग्य को बनाए रखें, जीवन में सुख बनाए रखें। तो इस दिन विशेष रूप से शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का पूजन होता है।
और इसके बाद, पूजा के बाद जब चांद निकल आता है तो छलनी का प्रयोग करके चंद्रमा को देखा जाता है और उसके बाद उसी छलनी के इस्तेमाल से, प्रयोग से पति को देखा जाता है और फिर पति अपने पत्नी को जल पिला करके इस व्रत को जो है पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से ये परंपरा है। बाकी अलग अलग परिवारों में तरह तरह की परंपराएं होती हैं, तो आप अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। जो आपके परिवार में जैसी परंपरा है उस परंपरा को मानिए और उस परंपरा के अनुसार जो है आप पूजन करिए। करवा चौथ व्रत के बारे में जो कथा प्रचलित है, तो उस कथा को भी जो है भगवान शिव के पूजन के बाद उस कथा को भी सुना जाता है। और इस व्रत में जो करवा शब्द है ना, उसका बड़ा महत्व है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। करवा जैसे मिट्टी का बर्तन होता है उसको करवा कहते हैं। और चौथ का अर्थ होता है चतुर्थी तिथि। तो करवा चौथ के दिन मिट्टी के बर्तन और चतुर्थी तिथि का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी के बर्तन में जल भर के और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो मिट्टी के बर्तन का विशेष रूप से महिलाएं प्रयोग करती हैं, करवा का प्रयोग करती हैं। ये जो त्यौहार है ये पति पत्नी के बीच रिश्तों को और मजबूत करता है और परिवार में प्रेम बढ़ाता है। कैसे प्रेम बढ़ाता है? देखिए, जब पति को पता लगता है कि उसकी पत्नी ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत किया है, लंबी आयु के लिए व्रत किया, तो वो प्रसन्न होता है। पति पत्नी के प्रति उसका प्रेम उमड़ता है। साथ ही जब पति की माता पिता को पता लगता है तो सास को अच्छा लगता है कि बहू ने उसके बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। ससुर को पता लगता है कि बहू ने उसकी बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। तो परिवार का जो प्रेम है वो बहू के प्रति उमड़ पड़ता है और घर का हर सदस्य छत में जा जाकर यही देखता है कि चांद कब निकलेगा, और सब इंतजार करते हैं कि जल्दी से चांद निकल आए और बहू अपना व्रत खोले, क्योंकि बहू ने निर्जल व्रत रखा हुआ है सुबह से। तो ये जो करवा चौथ का व्रत है ना, ये परिवार को जोड़ने वाला व्रत है, परिवार में प्रेम भाव को बढ़ाने वाला व्रत है। तो बहू का त्याग परिवार को प्रेम के धागे से बांध देता है। तो इसलिए करवा चौथ का व्रत करके आप अपने परिवार में रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि रिश्तों की डोर कच्चे धागे से बंधी होती है। इसमें भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, प्रेम का बड़ा महत्व होता है। तो करवा चौथ का जो ये त्यौहार है, प्रेम को बढ़ाने वाला त्यौहार है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला त्यौहार है। करवा चौथ में मेहंदी का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि जिसकी मेहंदी जितनी अच्छी रचती है उसे उतना ही अच्छा प्रेम जो है ससुराल से मिलता है। तो महिलाएं मेहंदी भी लगाती हैं करवा चौथ और पूरा श्रृंगार करती हैं, पूरा श्रृंगार करके फिर पूजन करती हैं। तो महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो महिलाएं इस व्रत का पूजन कर रही हैं उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। आप विधि विधान से शिव परिवार का पूजन करिए, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखिए, उसका पारायण करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ व्रत करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है और करवा चौथ व्रत करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी करवा चौथ व्रत कैसे करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ये बताएंगे। और करवा चौथ व्रत करते समय किन बातों का ख्याल रखें। तो अगले वीडियो अवश्य देखिएगा। और यदि कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।